जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, इसकी वाहिद वजह आला हज़रत ट्रंप साहब हैं। और ट्रंप साहब ने बहुत कुछ न्यू नॉर्मल कर दिया है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा को ना पूछो, बैनुल अक़वामी क़वानीन को उठाकर डस्टबिन में फेंक दो, नेटो और इत्तेहादियों को इस काबिल ही ना समझो कि उनसे बात कर लो। कुछ भी करने से पहले, वेनेज़ुएला में या ईरान में या कहीं भी किसी जगह पर हमला करने से पहले, और छोड़े अपनी कांग्रेस, अपनी अवाम और किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, कोई मुआहदा, कोई इखलाकी हद, सब कुछ ट्रंप साहब के नज़दीक कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आज ट्रंप साहब अकेले हैं। यही वजह है कि उनके एक ट्वीट पर दुनिया बदल जाती थी। अब उनकी टेलीफोन कॉलों पर वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। और यही वजह है कि अमेरिका, अमेरिकी साख और अमेरिकी चुदराहट और अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर सब कुछ खतरे में है। ये ट्रंप साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने अमेरिका को ऐसे रास्ते पर डाल दिया है कि लोग ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में, नेटो, उनकी यूरोप के लोग, अफ्रीका, सारे के सारे कुछ नया सोचने के चक्कर में पड़ गए हैं। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है मैडम शेख कि अब नया हरमुज में झड़पें, ईरानी जजीरे और ईरानी पोर्ट पर हमले, ईरान के जवाबी वार, जंग, और इन सारी चीज़ों के बाद भी जंग बंदी कायम है और सीज फायर कायम है। और ये दो हो गई बातें। तीसरी तरफ अगले हफ्ते जैसे सब बात कर रहे हैं इस पर कि सदर ट्रंप का दौरा चीन है और एजेंडे में ईरान जंग सरे फहरिस्त है। और चौथी तरफ सालसी बातचीत की कोशिशें और किसी शॉर्ट टर्म मुआहदे तक पहुंचने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। सवाल आपका बड़ा अहम है कि नए धड़ेबंदी, नया कुछ, और जो कुछ हो चुका या जो कुछ हो रहा है, इसे देखते हुए क्या खलीजी मुल्क अमेरिका के साथ दिफाई ताल्लुकात पर नजरसानी कर सकते हैं? सिर्फ खलीजी मुल्क नहीं, पूरी दुनिया, जिन जिन के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं किसी तरह के भी, हर कोई नजरसानी करने पर मजबूर है। और ये हत्ता के इंडोनेशिया, हत्ता के यूरोप, सब इस पर दुनिया भर में बहुत कुछ लिखा जा रहा है मैडम शेख, और बहुत बोला जा रहा है कि अब दुनिया क्या बदलेगी, अमेरिका क्या पुराना अमेरिका रहेगा। बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं, आप मगरबी मीडिया, अमेरिकी मीडिया उठाकर देख लें तो बहुत सारे इस पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर मैडम शेख आज मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए इस वक्त, और आज मुस्तकिल अमन हो जाए, तो भी खलीजी मुल्कों में बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बदलेगा। पहली बात, खलीजी ममालिक में वाज़े डिवाइड नजर आ रहा है कि एक इस्राइल के साथ और ईरान के साथ और कुछ न्यूट्रल या मोहतात। दूसरी बात, ये वाज़े नजर आ रहा है कि सोच है, एक बहुत सोच उभर रही है कि अमेरिकी दिफाई छतरी नाकाबिले तस्खीर नहीं है। अमेरिका का असल रिश्ता इसराइल से है। सिर्फ किसी और की दिफाई जमानत पर जिंदा नहीं रहा जा सकता, खुद भी अपने दिफा के लिए कुछ करना होगा। और मैडम शेख, ये भी वाज़े नजर आ रहा है कि आगे चलकर कोई नया इत्तेहादी ब्लॉक या कोई नया इत्तेहाद यानी उसका हो सकता है, वजूद में आ सकता है, नए दिफाई मुआहदे हो सकते हैं। मगर ये जैसे अभी रूस की तरफ लोग देख रहे हैं, यूरोप की तरफ देख रहे हैं, यूक्रेन के हत्ता के वो जो मिसाइल ड्रोन रोकने में यूक्रेन तक बात पहुंच गई है। मगर मैडम शेख, ये जरूर है कि अभी कुछ वक्त लगेगा। क्यों वक्त लगेगा? क्योंकि जब तक सदर ट्रंप हैं कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा खलीजी मुल्कों में। अपनी अपनी बादशाहतें हैं, अपने अपने मफादात हैं। और आखिरी बात, अच्छा, कुछ देर लग सकती है, मगर इस जंग ने बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ आगे चलकर बदलेगा।